ओलो बरुक के जादुई दिन। ओलो बरुक के खूबसूरत गांव में जहां हरे भरे पहाड़ों के बीच एक चमकता हुआ झील सा चश्मा बहता था और शाम के वक्त जुगनू सितारों की तरह झिलमिलाते दो भाई बहन रहते थे। आर्या एक ज़हीन और बहादुर 10 साला लड़की जिसके गाल पर छाइयां थीं, दो चोटियों में बने बाल थे जिन्हें जंगली फूलों के रिबन से बांधा गया था और जेब में छोटे हाथ के सिल नक्शात थे। इसका छोटा भाई काई 8 साल का एक तजस्सुस भरा बच्चा जिसके भूरे बाल भटक रहे थे और जेब में तराशे हुए लकड़ी के जानवरों का एक मजमुआ था। वो दोनों दिन भर झिलमिलाते हुए चश्मे में खेलते, बाप की मदद करते और आसमान के नीचे ख्वाब बाने में मसरूफ रहते एक जादुई दुनिया में, बिल्कुल रटटुई के सरसब्ज मनाजिर और कोको की खानदानी गर्मी के मिलाप की तरह। लेकिन छाँव ने उन पर साया डालना शुरू किया जब उनके वालिद ने दोबारा शादी कर ली। बेवा थोरन एक लंबी कद वाली औरत जिसके नकुश तेज थे, हमेशा गुस्से में रहती और आंखें तूफानी बादल जैसी थीं, बच्चों और वालिद के ताल्लुक पर हसद करती थी। इसका मकसद खानदान की छूटी जायदाद, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले कदीम सिक्कों का खजाना हासिल करना था। एक धुंधले सुबह जब वालिद बाजार गए हुए थे, बेवा ने उन्हें पुराने ज़रात वाले अटारी में बंद कर दिया। इसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, यहाँ रहूं जब तक तुम अपनी जगह नहीं सीखते, मेरी नज़र से दूर। अटारी की करिक्की बीमे जैसे भूत बनकर आवाज करती रहें, जालियों में मकड़ियां जाल डाल रही थीं और बच्चों का खौफ एक सुनहरी शुआ से रोशन होता था, बिल्कुल टेंगल्ड के तनाव भरे मनाजिर की तरह। आर्या ये कांटों से भी ज्यादा कड़ी है, काई ने सरगोशी की, इसकी आवाज लरज रही थी। आर्या ने इसे गिले लगाया, इसके चेहरे पर पकसार हीरोइन की तरह अज़्म नजर आ रहा था। हम इसे हारने नहीं देंगे काई, हम खानदान हैं, इकट्ठे ज्यादा होशियार हैं। फर्श की दरार से झांकते हुए उन्होंने सुनी कि बेवा ज़मीन फरोख्त करने और उन्हें जंगल में छोड़ने की मंसूबाबंदी कर रही है। ज़रूरत के वक्त आर्या ने अपने सिलनग शाट का इस्तेमाल करते हुए खिड़की के ताले से एक ढीला कील उतार दिया और वो धुंधले जंगल में भाग निकले। दरख्तों की शाखें उनके आसपास तीर रही थीं और बेवा की दौड़ की चीखें एक विलन की तरह गूंज रही थी। जादुई जंगल में जहां दरख्त कदीम राज सुनाते और चमकती हुई मशरूम्स रास्ता रोशन करते, उन्हें एक भूला हुआ गड़ा मिला जिसके बारे में कहा जाता था कि ये साफ दिल वालों की ख्वाहिशात पूरी करता है। लेकिन बेवा अपनी बदसूरत कौवे की मदद से एक काली धुंध के साथ उनके पीछे पहुंची। ये सके मेरे हैं तुम बच्चों, इसने अपनी लनती छड़ी से कांटेदार बेलें निकाली ताकि उन्हें पकड़ सके। काई ने अपनी लकड़ी के जानवरों को बहकाने के लिए उछाला, उनकी आंखें गैर मुतवक्के जादुई रोशनी से चमक रही थीं, जबकि आर्या ने चमकती हुई ख्वाहिश की गोली में छलांग लगाई जिसने बेवा के धोखे का पर्दाफाश कर दिया। रोशनी के धमाके के साथ गांव वाले जो शोर सुनते हुए आए थे, बेवा की साजिशें देखकर इसे शर्मिंदगी में भगा दिया। उनके वालिद वापस आए और उन्हें गिले लगा लिया, आंखों में खुशी के आंसू थे, सूरज की किरणें उम्मीद की मानिंद छत से गिरती रही। खानदान दोबारा मुत्तहिद हुआ और सिक्कों से अपने घर की मुरम्मत की गई। इस दिन से आर्या और काई ओलो बरुक में आजादाना घूमने लगे, उनका रिश्ता मजबूत तर हुआ। अब कोई बुरा दिन नहीं होगा, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे और थोड़ी सी जादू की बदौलत